कहानी शुरू करते हैं वन पर्व से। वन में युधिष्ठिर जी को मार्कंडेय जी कथा सुना रहे हैं, धर्म व्याधि की कथा। एक कौशिक नामक ब्राह्मण थे और वो बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, वेद उनको रटा हुआ था। वेद का अध्ययन करने वाले थे, तपस्वी थे, धर्मात्मा थे। और उस समय संपूर्ण द्विजातीय, द्विज बोलते हैं अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो जितने भी उस समय के द्विजातीय थे, द्विज थे, उन सब में वो श्रेष्ठ माने जाते थे, क्योंकि वो तपस्वी भी थे, धर्मात्मा भी थे और वेद जो सनातन धर्म के मूल हैं, वेद पाठी भी थी। और वेद का अध्ययन उन्होंने संपूर्ण अंगों से किया था, अर्थात ब्राह्मण का भी उनको उतना ही ज्ञान था, अरण्यक का भी उतना ही ज्ञान था, उपनिषदों का भी उन्हें उतना ही ज्ञान था। और वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वन में थे। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। उस वृक्ष पर एक कबूतरी बैठी और जैसा कि कबूतर की प्रकृति है, उसने बीट कर दिया। बीट कर दिया तो ब्राह्मण देवता जो है वो नाराज हो गए, तपस्वी थे। तो उन्होंने क्रोध से उसकी ओर देखा और क्रोध से देखते ही उनके अंदर क्रोध का संचार हुआ और क्रोध से देखते ही और मन में अनिष्ट का चिंतन किया। मन की पावर, मन का जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो उस कबूतरी के अनिष्ट का की उन्होंने कामना की और उस कबूतरी वृक्ष से गिर पड़ी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो कबूतरी मर गई। कबूतरी जब मरी तो उनको अपने गलती का आभास हुआ, कौशिक ब्राह्मण जी को अपनी गलती का आभास हुआ और मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, शोक प्रकट हुआ कि मैंने ये क्या कर डाला। क्रोध में एक निरीह पक्षी की जान ले ली और वो वहां से उठकर पास बचे हुए जो बसा हुआ ग्राम था, उस ग्राम की ओर वो चल पड़े भिक्षा के लिए। और एक दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने कहा भिक्षाम दी, भिक्षा मांगा। गांव में अक्सर भिक्षा जब मांगते हैं तो एक परिवार से कई बार चले जाते हैं, जैसे तो वो परिवार भी परिचित ही था, एक तरह से परिचित था, उस यानी उससे पहले वो भिक्षा मांग चुके थे। तो ब्राह्मणी ने कहा, वो जो गृहिणी ने कहा ब्राह्मण को कि आप थोड़ा रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूं। और वो भिक्षा लेने गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति घर पहुंच गए। पति काम से लौटे थे, भूख लगी हुई थी और वो स्त्री बहुत पतिव्रता नारी थी और उसने सबसे पहले लोटे में जल दिया, पति का हाथ पांव धुलवाया और उनके लिए भोजन बनाने के लिए वो बैठ गई। इधर ब्राह्मण देव दरवाजे पर खड़े हैं। भोजन परोसा, पति को भोजन कराया। वो मन, वाणी और क्रिया तीनों से ही पतिव्रता नारी थी। जब पति भोजन कर चुके तो उसे ध्यान आया कि अरे ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने आए थे, उन्हें मैंने ऐसे ही दरवाजे पर छोड़ दिया। और उन्हें ग्लानि हुई, वो बड़ी लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर बाहर निकली। ब्राह्मण ने मीठे वचन से ही कहा कि ये तुमने कैसा बर्ताव किया मेरे साथ, अगर तुम्हें भिक्षा नहीं देना था तो नहीं देती। तुमने मुझे जो कहा कि रुकिए मैं लेकर आती हूं, तो अब मैं जा भी नहीं सकता, तो तुमने रुकने को कह दिया। यदि कहती कि आप जाइए अभी तो मैं चला जाता, लेकिन तुमने रुकने को कह दिया और जिसके कारण मुझे जाने को क्यों नहीं कहा और मैं इतने देर तक यहां खड़ा था। और ये कहते कहते ब्राह्मण के चेहरे पर फिर से क्रोध उभर आया। फिर से उनको देखिए कि स्त्री चुप है तो क्रोध आ गया। स्त्री ने बड़ी शांति से उत्तर दिया कि मैं क्षमा चाहती हूं, मेरे पति आए थे, भूखे प्यासे थे और मेरे लिए मेरे पति देवता समान है। मैं किसी देव की पूजा नहीं करती, मैं पति को ही देवता मानकर काम करती हूं। तो मेरे लिए वो सर्व प्रमुख हैं, सर्वोपरि हैं, इसलिए उनकी सेवा धर्म करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है और मैं उसी धर्म का निर्वाह कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा तुम गृहस्थ होकर ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। स्त्री ने कहा ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। तो स्त्री ने कहा आप क्रोध ना करें। और स्त्री ने कहा मैं वो बगुली नहीं हूं जो आपके क्रोध से जल जाऊंगी।
ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि इतने दूर जंगल में मेरे क्रोध से वो बगुली कबूतरी जली, बगुली, इसको कैसे पता चला? स्त्री ने कहा आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन एक पतिव्रता नारी, यही मेरी पहचान है, एक पतिव्रता नारी के कारण मुझे ये दृष्टव्य हो गया कि वन में आपके क्रोध के कारण एक बगुली की जान गई है, और आप ये मत सोचो कि आपके क्रोध से मैं बगुली की तरह जल जाऊंगी। आप कुपित होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा धर्म मेरे साथ है। अब देखिए यहां पे धर्म कितना सूक्ष्म है। आप क्रोध करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा धर्म मेरे साथ है, और मेरा धर्म पातिव्रत धर्म, इसलिए आप मुझ पर क्रोध करके भी आपका क्रोध निष्फल जाएगा, मैं बगुली नहीं हूं, इस स्त्री ने कहा। और मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर रही हूं, मनस्वी ब्राह्मण तो इंद्र के समान है, देवता के समान है, इसलिए हे निष्पाप ब्राह्मण, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं ब्राह्मणों के तेज को जानती हूं, परंतु आप मेरे धर्म का मान रखिए। क्या है धर्म? कि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूं, और मेरे लिए मेरे पति सर्वोपरि है। और उसने कहा कि आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि जो मैं पति की सेवा कर रही हूं, तो मैं आपके क्रोध के कारण जो एक बगुली का प्राणांत हुआ है वो मैं देख सकती हूं, तो आप मेरे पति धर्म का प्रभाव भी देख सकते हैं, और इसलिए मुझे ये मालूम चल गया। इसलिए हे ब्राह्मण, शास्त्र कहते हैं कि जो जितेंद्रिय हो, जो धर्मपरायण हो, जो स्वाध्याय तत्पर हो, और जो पवित्र हो, और जिसने काम और क्रोध को अपने वश में किया है, हे ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। इसलिए आप अपने क्रोध को त्यागी। एक गृहिणी उस ब्राह्मण को ज्ञान दे रही है, ये सिर्फ सनातन धर्म में हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। और ब्राह्मण की सुंदर परिभाषा दिया उसने। ये मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय हो, जो जिसकी सारी इंद्रियां उसके वश में, लोलुपता नहीं हो जिसके अंदर, जो धर्मपरायण हो, जो धर्म को जानता हो, जो स्वाध्याय तत्पर हो, जो हमेशा वेद आदि का अध्ययन करता हो, स्वाध्याय करता हो, जो पवित्र हो, जो काम और क्रोध को जीत चुका हो, वही ब्राह्मण जो है उसको लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव, सारा जगत के प्रति उसका आत्मभाव हो, यानी मेरा ही ये विस्तार वो जगत है, तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग हो, देवता लोग उसे ब्राह्मण कहते हैं। सभी धर्म का मतलब ये मलेच्छ धर्म नहीं जो कोई आके बोल देगा, उस समय था नहीं, यानी वर्णाश्रम धर्म, सबके प्रति समान भाव, क्षत्रिय से लेकर शूद्र तक सबके प्रति समान भाव, जो पढ़े और पढ़ाए, जो वेद पढ़े और पढ़ाए, जो यज्ञ करे और कराए, जो दान दे और दान ले, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 जो सूचक हैं वो दिए गए हैं, जो यज्ञ करता हो और कराता हो, जो पढ़ता हो और पढ़ाता हो, जो दान लेता हो और देता हो, वो ब्राह्मण है। इसमें से वो ब्राह्मण जो पुरोहिताई नहीं करते, पूजा नहीं कराते, तो उनके में 2 गुण कम हो गए हैं। वो जो पढ़ता हो लेकिन पढ़ाता ना हो, यानी स्वाध्याय करता हो, वह जो यज्ञ कराता हो, दूसरे के यहां करता ना हो, वह जो यज्ञ कराता हो, और वह जो दान देता हो, लेता नहीं। तो ब्राह्मण की जो उपजातियां हैं, कई जो जमीन आदि पर, व्यापार आदि पर निर्भर है, उनके ये गुण है, और उस ब्राह्मण के 6 गुण है, और ये इनके 3 गुण है साफ साफ शास्त्र में। तो उन्होंने कहा स्वाध्याय, मनोनिग्रह, यानी इंद्रिय निग्रह की तरह मन, जिसके वशीभूत हो और जिसमें सरलता हो और जो इंद्रिय निग्रह हो, ब्राह्मण के लिए यही सनातन धर्म कहे गए। सनातन धर्म शब्द आया है इसमें। धर्माम तु ब्राह्मणस्याहु स्वाध्यायम दम मार्जवम इंद्रियाणाम निग्रहम च शाश्वतम, यानी सनातन जो शाश्वत है, शाश्वतम द्विज सत्तमम। ये ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए, और ये गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, वो कह रही। और धर्म क्या है? वो धर्म समझा रही है गृहिणी। ये भारत में ही हो सकता है। लोग कहते हैं ना स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती। अब आपको वेद व्यास जी से ज्यादा तो कौन जानता है? तो क्या कह रही है? जो वेदों के द्वारा प्रमाणित है वही धर्म है,
धर्म की, सनातन धर्म की एक मान्य जो परिभाषा है वो ये है, जो वेदों के द्वारा प्रमाणित है वो धर्म है। ये आदि शंकराचार्य जी ने बार बार कहा, जो श्रुति सम्मत है वो धर्म है, यानी जो वेद द्वारा प्रमाणित है वही धर्म है। ये वृद्ध पुरुषों का उपदेश है, यही हमारे यहां से सदियों से चला आ रहा है। और हे ब्राह्मण, इस लेकिन धर्म का जो स्वरूप बड़ा ही सूक्ष्म है। तुम भी धर्मज्ञ हो, स्वाध्याय परायण हो, पवित्र हो, परंतु हे विप्रवर, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं। एक स्त्री कह रही है ये सनातन धर्म में हो सकता है, धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है तुम्हें। तुम संस्कृत में प्रकांड पंडित हो, इतने श्लोक जानते हो, वेद पढ़ते हो, तपस्वी हो, तुम्हारे क्रोध से चिड़िया गिर के मर गई, लेकिन तुम धर्म के मर्म को नहीं जानते। ये कौन कह सकता है? आज कहे इन कथावाचकों को, धर्म गुरुओं को, उनके तो शरीर में आग लग जाए, और उनके जितने भी चेले चपाटे उनके तो पूंछ में आग लग जाए। पर यही शाश्वत सनातन धर्म है। सवाल, इतने बड़े ब्राह्मण से कोई स्त्री ने कहा, गृहिणी ने कहा, वो गृहिणी वो धर्म को ज्यादा जानती है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी की तरह देख सकती थी। तो कहा उस स्त्री ने कि मेरा विचार है, न तू तत्वेन भगवन धर्मम वेद सीतमे मति, यदि विप्र न जानिसे धर्मम परम परम कम द्विज धर्म व्याधम ततः पृच्छ गत्वा तो मिथिलाम पुरीम। इसलिए आपको धर्म का मर्म यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए आप मिथिला भूमि में जाइए, जहां मैं आता हूं। आप मिथिला भूमि में जाइए, जनक का राज है, वो धर्मज्ञ हैं, वो राजा होते हुए एक ऋषि हैं। वहां जाइए आप, और वहां पर एक धर्म व्याध है, उससे जाकर आप धर्म की शिक्षा लीजिए। इससे कई चीजें आपको सामाजिक व्यवस्था पर पता चला। कोई कितना ही ज्ञानी हो, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म भी ब्राह्मण के हैं, परंतु वो धर्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। और एक स्त्री गृहिणी जो एक पति में आस्था रखे हुए, पति परायण है, वह उस ब्राह्मण से ज्यादा धर्म को जानती है। ये सनातन धर्म कहता है। और यहां से तो कहानी और टर्न लेती है और कहती है अब आप जाइए, और धर्म व्याध, वह व्याध जो मांस बेचने का काम करता है, जिसको तुम कसाई कहते हो, जाइए, उसका नाम ही धर्म व्याध है, जो मिथिला नगरी में रहता है, जाइए उससे जाकर शिक्षा लेकर आइए। वो कहती है पूछिए जाकर, और वही आपको धर्म का उपदेश देगा। हे द्विज श्रेष्ठ, आप द्विज में श्रेष्ठ हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है। आप वहां जाइए, वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे और आपका मंगल हो। और हे ब्राह्मण, यदि कुछ अनुचित निकल गया हो मुख से तो मुझे क्षमा करें, मैं साधारण गृहिणी हूं, पतिव्रता नारी हूं। लेकिन हे धर्मज्ञ, मुझे दंड मत देना। क्यों? क्योंकि धर्मज्ञ पुरुष के दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। इसलिए तुम मुझ पर क्रोध मत कर लेना, क्योंकि स्त्रियों को अदंडनीय माना गया है। अत्युक्तमपि में सर्वम क्षंतुर्महस्य निंदिता स्त्रियो हवध्या, स्त्रियों का वध नहीं हो सकता। स्त्रियो हवध्या सर्वेशम ये च धर्म विदो जना। इसलिए तुम स्त्रियां अदंडनीय हैं, मुझे दंड मत दे देना। अगर मैंने कुछ बुरा कहा तो आप मुझे क्षमा करना। ब्राह्मण तो चकित रह गए, अबाक, कुछ बोल नहीं पाए। कुछ देर देखते रहे और कहा, हे शुभे, तुम्हारा भला हो, और मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरा सारा क्रोध तुमने हर लिया, क्रोध मेरा दूर हो गया। ये है ब्राह्मण असली। तुमने जो मुझे उलाहना दिया वो अनुचित वचन नहीं है, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। धर्म तत्व तुमने मुझे दी, उसकी का आभास कराया, तुम्हारा कल्याण हो, और तुम सदाचार की एक उच्च कोटि की नारी, हमेशा तुम्हारा कल्याण हो। और वह ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देकर आत्मनिंदा करता हुआ अपने घर लौटा कि मैं कैसा आदमी ब्राह्मण हूं, जो मेरे क्रोध से आज एक पक्षी मर गया, और आज एक गृहिणी ने मुझे धर्म का ज्ञान दिया। मैं कैसा हूं, क्या ज्ञान अर्जित किया मैंने। आत्मनिंदा करता हुआ अपने घर पहुंचे, और वो घर में विचार करने लगे। उस पतिव्रता नारी की एक एक बात उनके कानों में गूंजने लगी। वो अपने आप को धिक्कारने लगे। यहां तो क्रोध की फुफकारियां फूट पड़ती है, एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। धर्म तो छोड़िए, राजनीति के लिए हमलावर सब गाली गलौज करते हैं। लेकिन उनको जिसको ज्ञान हो वो अपने आप को धिक्कारने लगे, और उन्होंने कहा
मुझे उस सती के कथन पर विश्वास करना हो, वो धर्म जानती है, और मुझे मिथिला नगरी जाना हो, मुझे उस धर्म व्याध से मिलना हो। उस सती ने बड़े विश्वास से कहा है, उसके विश्वास की रक्षा करनी होगी। ये है ब्राह्मण, उसके विश्वास की रक्षा करनी होगी, और वो चल पड़े। गए, काफी लंबी यात्रा थी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महल, चार दीवारी, उस जमाने की बात है, शोभा पा रही थी। मिथिला नगरी, धर्म नगरी में वो पहुंचे, और घूम घूम कर वो लोगों से पूछने लगे, धर्म व्याध का पता पूछा कौशिक ब्राह्मण ने। सबने कहा एक ही तो धर्म व्याध है, जाइए, कसाई खाने में वो बैठे मिलेंगे। वो गए, देखा कि धर्म व्याध सुअर भैंसे का मांस बेच रहे हैं, भैंसे का, सुअर का मांस बेच रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है मांस लेने के लिए। कौशिक ब्राह्मण एकांत में जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण आया तो अपनी गद्दी से उठे व्याध, और ब्राह्मण के पास पहुंचे, उन्हें चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं वही व्याध हूं जिसे खोजने आप यहां तक आए हैं। ब्राह्मण चकित, कि मैंने तो अभी तक परिचय दिया नहीं। मैं वही धर्म व्याध हूं, आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। एक पतिव्रता स्त्री ने आपको भेजा है ना, एक पतिव्रता स्त्री ने आपको भेजा है कि तुम जाओ मिथिलापुरी धर्म व्याध से मिलो। मैं जानता हूं आप किस उद्देश्य से आए हैं, मुझे मालूम है। ब्राह्मण विस्मय, जो धर्म के सूक्ष्म तत्व को जानता है, वो उसके लिए ये सब मामूली बातें, उसके लिए वो उसको एक तीसरी दृष्टि मिल जाती है, लोगों को सूक्ष्म दृष्टि मिल जाती है, लोगों को पहचानने, चीजों को जानने। क्योंकि धर्म आपकी इंद्रियों को सजग कर देता है, आपकी चेतना को सजग कर देता है, और जब चेतना सजग हो जाती है तो फिर दूरदृष्टि भी मिल जाती है। उन्होंने कहा धर्म व्याध ने कि यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है, आप चलिए यहां से, यहां मांस बिक रहे हैं, मैं मांस बेचता हूं, आप यदि आज्ञा दे, रुचि हो तो आप मेरे घर पधारिए। ब्राह्मण ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हारे घर ही चलता हूं, और व्याध को आगे करके वो घर चले। घर गए, व्याध ने उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण पखारे, उनकी पूजा की, क्योंकि ब्राह्मण देव थे। उसकी इस सच्चारिता को देखकर, इस शिष्टाचार को देखकर ब्राह्मण ने कहा, एक बात कहूं। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल कहिए। हे तात, यह मांस बेचने का जो कर्म है तुम्हारे योग्य नहीं है, मुझे तो इसमें हर ओर से संताप ही नजर आ रहा है, यह कर्म उचित नहीं है तुम्हारे लिए। व्याध बोला, कुलोचित मिदम, कुल परंपरा से, कुल धर्म से, इसलिए जो हमारे यहाँ शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था किया गया, कुल से जो हम उस व्यापार को लेते थे वो पाप रहित होता था। क्यों? क्योंकि वो कुल से व्यापार आ रहा है, वो कैसा भी व्यापार है। तो कुलचित मिदम कर्म पितृपैतामहम परम वर्तमानस्य में धर्मे स्वे मन्युम मां कृथा द्विज। हे द्विज, यह काम मेरे बाप दादाओं के समय से होता चला आ रहा है, मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए धर्म वर्णाश्रम धर्म कहा गया। मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, धर्म में जो मेरे लिए नियत है मैं वही कर रहा हूं। और आप देखें कि भारत 60 से 70% जीडीपी देता था दुनिया में, क्योंकि एक परंपरा से उस व्यापार को सीखती हुई पूरी पीढ़ियां, और उसमें उसको पाप पुण्य, आज एक दूसरे का गला काटने के लिए बैठे, उसका चीज हड़पने के लिए बैठे, उस समय चीज नहीं हड़पे जाते थे। अलबरूनी जो 1100 में आया है, वो लिख रहा है कि हाथ में गंगा जल लेके अगर शपथ ले लिया तो काज सारे व्यर्थ हैं, शपथ ले लिया तो लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है का धन के लिए, दोनों जानते हैं कि ये लौटाएगा और इसको देना है। नैतिकता सनातन धर्म के जीवन में, एक एक व्यक्ति के जीवन में गुथा हुआ था, क्योंकि वो उस पूरी पीढ़ीगत परंपरा से काम कर रहे थे। और इसीलिए बचपन से काम, हमारे यहाँ बचपन बच्चा वालों को एक बड़ा पुरस्कार दिया वर्ल्ड लेवल का। उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि भारत का पूरा हथकरघा कालीन उद्योग ही नष्ट कर दिया, और फिर उसमें जर्मनी नंबर 1 हो गया। फिर जर्मनी ने उस महोदय को पुरस्कार दिया।
और जर्मनी के बाद उनको वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार मिला, क्योंकि भारत के हथकरघा उद्योग, कालीन उद्योग में जो बच्चे काम कर रहे थे पीढ़ीगत, उन सबको खत्म करके यूरोप को नंबर 1 बनाया, इसलिए पुरस्कार मिला, इसलिए मिला। और आपको ये चीजें तो बड़ी अच्छी लगती है, पढ़ाई छुड़ा दिया, ये करा दिया, काम बाल श्रम और ये कह के वो जो पीढ़ीगत काम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या उसको नौकरी दे रहे हो, उसको आरक्षण में धकेल दे रहे हो, उसको भी मतलब कि कंपटीशन में धकेल दे रहे हो, उसको गांव छुड़वा रहे हो, उसके काम छुड़वा रहे हो, और शहर में उसको 15 और 5,000 7,000 का सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगवा रहे हो, आरक्षण में भी वो पीछे खड़ा हो रहा है। बड़ा सिस्टमैटिक धर्म तरीके से भारत को मारा गया है। तो वो कह रहा है कि मैं कुल धंधा को ही मैंने अपनाया है, इसलिए मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। तो विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कर्म प्रस्तुत किया है, ये विधाता ने किया है, तो जो कर्म विधाता ने दिया है उसको मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। विधाता ने कर्म मेरे लिए दिए, उसका पालन करता हूं, और बूढ़े माता पिता की मैं सेवा करता हूं, यही मेरा धर्म है। सत्य भी बोलता हूं, किसी की निंदा नहीं करता, अपनी शक्ति से दान भी देता हूं, दान बहुत बड़ा धर्म माना गया है। देवताओं, अतिथियों का भरण पोषण, कुटुंबीजनों का भरण पोषण भी करता हूं, और फिर जो बचता है उससे जीवन का निर्वाह करता हूं। कोई LIC पॉलिसी नहीं ले रखा है, वो जो बचता है उससे मैं जीवन का निर्वाह करता हूं। और उन्होंने कहा कि कृषि गोरक्षा, यहां देखिए कि कृषि गोरक्ष वाणिज्य मिहम, कृषि गोरक्ष वाणिज्य मिह लोकस्य जीवनम दंड नीतिस्त्रय विद्यातेन लोको भवत्युक्त। तो कृषि गोरक्षा, यहां गोरक्षकों को गुंडे कहा गया है, और महाभारत क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, गोरक्षा। वेद में पढ़ रहा था, ऋग्वेद, गाय को आगे करके इंद्र चल रहे हैं। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य यानी व्यापार, दंड नीति, और त्रय विद्या यानी ऋक युज साम वेद, इसके अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना ये लोगों की जीविका के साधन है। अब आप देखिए, कृषि और गोरक्षा किसके पास था, जिनको ये आज शूद्र कहते हैं। वाणिज्य किसके पास था, जिनको हम वैश्य कहते हैं। दंड नीति किसके पास था, जिसको हम राजा क्षत्रिय कहते हैं। और त्रय विद्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण के पास। ये चार ही हमारी आजीविका के साधन हैं, उन्होंने कहा। तो इससे ही उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि सबके कर्तव्य बताए हैं। शूद्र का कर्तव्य है सेवा धर्म, वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध, खेती युद्ध करना क्षत्रिय कर्म, और ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, विद्या, वेदाध्ययन, सत्य भाषण। ब्राह्मणों के लिए कितने कठोर नियम थे, और ब्राह्मणवाद के नाम पर कितने गाली दिए जाते हैं। सारा बहुत बड़ा कर्म तो इनके ऊपर था। तो राजा वर्णाश्रम कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करे, और कोई यदि कर्म में गिरकर विपरीत दिशा में जा रहा हो तो वो उसे सही दिशा में लगाए। यहाँ तो राजा सब जो हैं, लोकतांत्रिक राजा, वो क्या कर रहे हैं, सबसे कर्म छुड़वा रहे हैं, जातियों में लड़वा रहे हैं। जिन्होंने, मैं बोलूंगा नहीं नाम, आजकल जातियों का बड़ा महत्व है, लेकिन जिनके कारण छात्रों ने आत्मदाह किया, वो तिल तिल मरे। कर्म नहीं छोड़ता, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। तो उन्होंने कहा कि राजा जनक के नगर में कोई भी धर्म वर्ण धर्म के विरुद्ध अपना आचरण नहीं करता, जो वर्ण धर्म है उसी का पालन किया जाता है। और राजा जनक दुराचारी को, चाहे उनका अपना सगा ही पुत्र ही क्यों न हो, दंड देते हैं। तो हे ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंस का मांस बेचता हूं। मैं मारने नहीं जाता, वो कर्म किसी और का है, बहलिया का है, उस कर्म में मैं नहीं घुसता। मेरा काम ब्याज मांस को बेचना है, वो मार कर देता है, मैं बेचता हूं, मैं उसके कर्म में नहीं जाता। तो मैं दूसरों के द्वारा मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूं। तो फिर वो कहते हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं, ब्राह्मण उनसे पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं। और धर्म कोई चीज नहीं है ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुष की हंसी उड़ाता है। धर्म की जो आजकल हंसी उड़ाया जाता है, वे धर्म पर अश्रद्धा करने वाले मनुष्य निश्चित तौर पर नष्ट हो जाते हैं। वो हमेशा ऊपर से तो लोहार के धौंकनी के समान फूले हुए दिखते हैं, परंतु वास्तव में सारहीन होते हैं।
और ऊपर से आपको बड़ा समृद्ध दिखेगा, धर्मात्मा दिखेगा, राजा दिखेगा, नेता दिखेगा। हिंदू कोई धर्म है क्या? लेकिन वो उनका पूरा जीवन सारहीन है, जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं और जो धर्म का पालन करने वाले शुद्ध आचरण के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो भले कितने बड़े पद पर हों, पर उनका जीवन विपरीत दिशा का है, वो सारहीन जीवन जीते हैं। और जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसके व्यभिचार के कारण धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है। सुनिए आज के नेताओं के व्यभिचार के कारण, राजाओं के व्यभिचार के कारण धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है। देखिए, और इससे प्रजा में वर्ण संकरता, बीमारियां, तरह तरह की चीजें आती है। यानी प्रजा उसका पाप भोगता है। किसका? उस शासक के अधार्मिक आचरण का। अधर्म बढ़ने लगता है। आज की स्थिति में देखिए, मूर्ति तोड़ने को भी हिंदू जस्टिफाई करता घूम रहा है, तो अधर्म कितना बढ़ा है और अधर्म बढ़ेगा। और वो कह रहे हैं कि राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा सदा अवनति होती है। पहला प्रभाव तो प्रजा पर ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उसके गलत आचरण को दिखाया नहीं। उस समय तो वोट नहीं था, आजकल वोट देके सेलेक्ट करते हैं। इसलिए प्रथम अधार्मिक आचरण, अगर अधर्म के रास्ते पर राजा है तो प्रजा की सदा से अवनति होगी। प्रथम ह्रास प्रजा का ही होगा। इसलिए राजा को धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और राजा जनक स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा की एक पिता की भांति सदा पालन करते हैं। तो वो आगे कह रहे हैं कि मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। स्वयं अपनी प्रशंसा करवाता है, फोटो लेकर खिंचवाता है, कैमरा लेकर चलता है, यह प्रशंसनीय नहीं है। इससे प्रशंसा का भान तो होता है, किंतु जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भले फोटो कैमरा ना खिंचवाते हो, परंतु ख्याति अंत में उन्हीं की बढ़ती है। ये जो मूर्ख मनुष्य अपनी प्रशंसा के बल पर फोटो कैमरा लेकर चलता है, यानी अपनी ही आत्म प्रशंसा करने वाला जो मनुष्य है, पूरे दिन मैं बकरी की तरह करने वाला, वह जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता। उसके जाते ही जगत में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं। और जो मनुष्य अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करे, स्वयं के मुंह मियां मिट्ठू ना बने, मैं हूं, मुझे ही सब है, मुझे ही गाली देते हैं, मैं हूं, जो ऐसी आत्मरति का शिकार ना हो वही सम्मानित होता है। जो आत्मरति का शिकार है, मान प्रतिष्ठा की जो प्रशंसा करता है खुद को, और बिना आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में कोई सम्मानित नहीं हो सकता। अपनी आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में कोई सम्मानित नहीं हो सकता। और पाप कर्म हो जाते हैं मनुष्य से, परंतु जो पश्चाताप करता है वह पाप से छूट भी जाता है। धर्म का ज्ञान किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। इसलिए कर्म देखिए, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ, उस गुण और कर्म के अनुरूप ही जन्म मिलता है। कौन किस कुल में जाएगा, किस वर्ण में जाएगा, ये आपके पिछले गुण और कर्म से तय होते हैं। और वर्तमान जीवन में भी गुण और कर्म आपको एक ब्राह्मण की भी आपसे शिक्षा लेने आ सकता है। ये धर्म व्याध की कथा कहती है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कहे। भगवान कृष्ण के अर्थ को अनर्थ कोई अपने तरफ से ले गया, कोई अपने तरफ से। दोनों अर्थ हैं इसके। एक, उस गुण और कर्म के अनुरूप आपको जन्म मिलता है, जीवन मिलता है। दूसरा, इस जीवन में भी अपने उस गुण कर्म को आपने ऊंचाई पर ले गए, तो देखिए धर्म व्याध को, वो ब्राह्मण को धर्म की शिक्षा दे रहा है। तो उन्होंने तिनके से ढके हुए कुएं की भांति धर्म की आड़ लेकर कितने ही अधर्म चल रहे हैं। सुन लीजिए आज के नेता और कथावाचक, तिनके से ढके हुए कुएं को अगर हम तिनके से ढक दें तो लगेगा कि प्लेन है, निकल जाते हैं, लेकिन गिरेंगे तो गड्ढे। तो सब कुछ चमका के, फोटो चमका के सब कुछ ठीक करने का प्रयास तो दिखाया जा रहा है, परंतु है तो अधर्म। कॉरिडोर मंदिर तोड़ के बनेंगे तो अधर्म है, वो तिनका से कुआं ढकने के समान। तो तिनके से ढके हुए कुएं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। वो कह रहे हैं अधर्मा धर्म रूपेण। आपको बताया गया कि पर्यटन आ गया,
ये अधर्म हो रहा है। ये महाभारत कर रही है, अधर्मा धर्म रूपेण तृणों कूपा इपावृतः, तृण से ढके हुए कूप के समान, तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्म संसृता सर्वम ही विद्यते तेषु शिष्टाचार सदुर्लभ। यानी तिनके से ढके हुए कुएं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में एक कथावाचक धर्म की आड़ में अधर्म करते घुर रहे हैं, और धर्मात्मा के वेश में, देखिए इससे ज्यादा क्या समझाएगा आपको महाभारत। धर्मात्मा में त्रिपुंड लगा लिया, धार्मिक हो गए। यज्ञ में पुरुष को बैठा लिया, धार्मिक हो गए। गृहस्थ जीवन यजमान बन गए, धार्मिक हो गए। मंदिर तोड़वा दिया, धार्मिक हो गए। मूर्ति उखड़वा दिया, धार्मिक हो गए। कथा व्यास पर बैठ के महिला के पीरियड को जस्टिफाई किया, उस पर बैठ सकती है, धार्मिक हो गए। आपको अली मौला कर रहे हैं, धार्मिक हो गए। श्मशान की चिता से विवाह करवा रहे हैं, धार्मिक हो गए। तो क्या करें, ध्यान से सुनिए। अधर्म अधर्म रूपेण, धर्म का रूप धारण करके अधर्म आता। ठीक उसी तरह जैसे तिनके से ढके हुए कुएं की भांति है, तो वो कुआं दिख रहा है, प्लेन रोड बन गया, उस पे चल सकते हो, लेकिन चलोगे क्या, गड्ढे में गिरोगे। तो अधर्मा धर्म रूपेण, वो कह रहे हैं तृणों कुपा इपावृता तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्म संसृता सर्वम ही विद्यते तेषु शिष्टाचार सदुर्लभ। तो धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन धार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें सदाचार अत्यंत दुर्लभ है। ये आपको दिखेंगे भी बहुत अच्छे कि ये आपको इंद्रिय संयम करते भी दिखेंगे है कि नहीं पता नहीं। इंद्रिय संयम करते भी दिखेंगे, पवित्रता भी दिखाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, ये देखिए महाभारत में लिखा है। पवित्रता भी करते थे दिखेंगे, और धर्म संबंधी चर्चा भी करेंगे, 2-4 श्लोक भी पढ़ देंगे। ये सब गुण उनके अंदर प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनमें शिष्टता बोध, शिष्टाचार, सदा सहता का गुण अत्यंत ही दुर्लभ है। और तो पूछते हैं शिष्टाचार का गुण कैसे होगा। शिष्टाचार, और वो बड़ा हो गया, यानी आचरण, धार्मिक आचरण। ये धर्म के रतन टोते भी बन जाएं, तो भी यदि धार्मिक आचरण उपयुक्त है तो ही ये काम के हैं। अगर धार्मिक आचरण नहीं है तो ये काम के नहीं है। तो धर्म आपके आचार व्यवहार में प्रदर्शित होना चाहिए। हिंदू धर्म मानने को मैं तैयार नहीं हूं, ये असुर प्रवृत्ति। तो कैसे आएगा शिष्टाचार, यानी जो आप रहोगे। अगर आप इंजीनियर हो तो आपके आचरण में इंजीनियरिंग प्रदर्शित होनी चाहिए। मैं पत्रकार हूं तो मेरे आचरण में पत्रकारिता प्रदर्शित होनी चाहिए। यदि आप डॉक्टर हो तो आपके आचरण में डॉक्टरी प्रदर्शित होना चाहिए। कितना ही किताब पढ़ के डॉक्टर विद्वान हो गया, लेकिन अगर उसके आचरण में डॉक्टरी नहीं है तो उसकी डॉक्टरी किसी काम की नहीं। यही धर्म कह रहा है। यदि आपके आचरण में वो शुद्धता नहीं है, धार्मिक व्यवहार नहीं है, तो आप कितना ही इंद्रिय संयम कर लें, धर्म संबंधी खूब सारी चर्चा कर लें, पर होगा कुछ नहीं। तो सारे कथावाचक और नेता इस बात को, और आप भी समझिए, क्योंकि आपको, हमको सबसे ज्यादा ये अधार्मिक लोगों ने धर्म के नाम पे ठगा है और हमें मूर्ख बनाया है। व्याध ने कहा कि अब शिष्टाचार कैसे हो। यज्ञो, तो उन्होंने कहा यज्ञो, जो यज्ञ करता हो, दानम, जो दान करता हो, तपो, जो तप करता हो, वेदा, जो वेदों का स्वाध्याय करता हो, सत्यम, जो सत्य भाषण करता हो, चतुर्थ सत्यम। यह 5 चीज जिसके अंदर है उसे ही सही ढंग से शिष्टाचार आ पाएगा। धर्म उसके आचरण में प्रकट होगा। क्या क्या? यज्ञ। और आज के हिसाब से अगर यज्ञ आप नहीं कर पा रहे तो पूजा पाठ, अनुष्ठान, धर्म, वो आचरण में प्रदर्शित होता है। उससे भगवान के सामने नम्रता आती है। आप झुकते हो, ऐसे कहीं जा रहे हो, जूता रखा हुआ है, थोड़े झुकेगो, क्योंकि मूर्ति है तो झुकना सीखोगे भगवान से। वो मूर्ति है तो प्रणाम करना सीखोगे। आचरण में आपकी नम्रता आएगी। पूजा पाठ, धैर्य से बैठना सीखोगे। ध्यान, उससे आत्मचिंतन जागृत होगा। तो यज्ञ, दान, दान भी आपको नम्रता लाती है। यानी समाज ने जो आपको दिया है, अब आपको समाज को वो लौटा देना है। इसलिए कलयुग में सर्वश्रेष्ठ धर्म में दान, और बार बार दान आ रहा है। और दान भी गुणी मनुष्य को। अगर दुर्गुणी मनुष्य को दान किया तो वो दान भी आपको सर्प की तरह डस लेगा। अयोग्य व्यक्ति को दान देना आपके ऊपर पाप का भार बढ़ाना है। योग्यता को दान, और योग्यता कैसे प्रदर्शित होगा? आचरण से। इसलिए धर्म में यहां क्या प्रथम कहा? आचरण। धर्म संबंधी वो चर्चा भी करता हो कथावाचकों की तरह,
क्या कह रहे हैं कि अधर्म अधर्म रूपेण, धर्म का रूप धर के कितने सारे अधर्म चल रहे हैं। धर्म की चर्चा चल रही है, मैं पत्नी छोड़ रखा हूं, इंद्रिय संयम है हमारा, ऐसे चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा हो, लेकिन ये सब दिखावा है जब तक कि आपके आचरण में धर्म नहीं। धर्म आपके तेषु शिष्टाचार सुदुर्लभ, ये दुर्लभ है। और धर्म में आचरण कैसे आएगा प्रभु, उन्होंने पूछा ब्राह्मण ने, किससे? धर्म व्याध से। तो कहा यज्ञ से, दान से, तपस्या से, वेदों के स्वाध्याय से और सत्य भाषण से। ये 5 गुण हैं जो आचरण में प्रकट हो जाते हैं। यज्ञ, पूजा पाठ, दान, तपस्या, यज्ञ पूजा पाठ दान तपस्या सब आपके इंट्रोस्पेक्शन, आपके अंतः यात्रा को करते हैं, जिसके कारण आपके आचरण में धर्म प्रकट होता है। स्वाध्याय, मैं बार बार वही कह रहा हूं, मार्कंडेय ऋषि के कई गुणों में एक गुण स्वाध्याय था, जिसके कारण सप्त चिरंजीवी के अलावा 8वें भगवान शिव जो उनकी 12 वर्ष आयु थी उसको अखंड काल की आयु बना दी। स्वाध्याय से ही मुक्ति, जो पढ़ता नहीं है उसकी मुक्ति नहीं। तो स्वाध्याय और सत्य भाषण, और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र आचरण है जो आपको शिष्टाचार सिखाते हैं और आपके जीवन में धर्म का आचरण प्रकट होता है इससे।